अपने मॉनिटर को आप इस तरह या फिर इस तरह यूज करना चाहते हैं तो इस गैस स्प्रिंग मॉनिटर आर्म को परचेज कर लीजिए। ये मॉनिटर आर्म मुझे अराउंड 3000 रुपीज का मिला था और इसकी मैक्स कैपेसिटी आपको 9 kgs के मॉनिटर को उठाने की मिल जाती है। मैंने 27 इंच का कर्व्ड गेमिंग मॉनिटर इस पे लगाया है यूजिंग 75x75 वेजा माउंट और इसकी मदद से मैं अपने मॉनिटर को मल्टीपल डायरेक्शन एंड पोजीशन में मूव कर सकता हूँ। तो ऐसा कुछ आपको बॉक्स दोस्तों देखने को मिलेगा। यहाँ पे जिन ऑफिस का यहाँ पे लोगो लगा है, इनकी डिटेल्स लिखी हुई है। आप किसी भी ब्रांड का मंगा सकते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। चलिए इस लेबल को हटा देते हैं फटाक से। सो नाउ यू कैन क्लियरली सी कि इसमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो 2 kgs to 9 kgs का वेट यहाँ पे रेटेड है, यानी कि आप इतने वेट के मॉनिटर को रख सकते हैं। और यहाँ पे जिन ऑफिस का लोगो लगा हुआ है। कुछ और फीचर्स को ध्यान दे तो बहुत सारे फीचर्स आपको जैसे कि देखने को मिलते हैं, स्क्रीन साइज वगैरह, कितना कंपेटिबिलिटी है, वेजा माउंट है, ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसमें केबल मैनेजमेंट भी देखने को मिलता है। तो चलिए फटाफट बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। इसकी पैकिंग से आई एम रियली इम्प्रेस्ड। ये प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ आता है और सबसे ऊपर आपको यहाँ पे वारंटी रजिस्ट्रेशन का कार्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक है, वहां से आप जाके इसकी वारंटी रजिस्टर कर सकते हैं। 1 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है या फिर इनके साथ आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल देखने को मिलता है, इसको आप पढ़ सकते हो। इसमें बहुत सारे डिटेल्स लिखे हुए हैं जो कि आपको इंस्टॉलेशन वगैरह में काफी हेल्प करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें काफी डिटेल में बताइए कैसे इसे इंस्टॉल करना है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स देखने को मिलते हैं। और लास्ट में एक डिस्क्लेमर पेज देखने को मिलता है, इसे आप पढ़ सकते हो। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं और इसे खोलते ही आपको सबसे पहले हमारा जो बड़ा मेन पीस है वो ब्लैक कलर का मॉनिटर आर्म है। उसके बाद आपको मल्टीपल छोटे छोटे कंपोनेंट्स पार्ट्स देखने को मिलेंगे, इसके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। सो ये हमारा मॉनिटर आर्म है, ये लूप से कनेक्टेड है। इसमें कुछ वार्निंग्स वगैरह भी हैं, इसे ओपन कैसे करना और इसे लगाना कैसे है उसके बारे में हम लोग आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद आपको ये छोटा सा क्लैम्प देखने को मिलता है, ये बेसिकली आपके मॉनिटर आर्म से और आपके टेबल को कनेक्ट करने के काम आएगा। और ये कुछ स्क्रूज देखने को मिल जाते हैं जिससे आप मॉनिटर वगैरह को कनेक्ट करेंगे। और ये छोटा सा स्क्रू क्लैम्प दिख रहा है, ये आपके टेबल को होल्ड करेगा प्रॉपर आपके मॉनिटर आर्म से। और उसको कनेक्ट करने के लिए कुछ टूल्स वगैरह और भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए अपने मॉनिटर आर्म को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। इसे ओपन करने के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये स्प्रिंग बेस्ड है ना, तो ये आपके ऊपर लग सकता है। तो किसी भी 2 लोग की मदद से या फिर आप ऐसे टेबल पे रख के इसे दबा के आराम से अपना जो क्लिप है वो निकाल के दोनों हाथों से इसे रिलीज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे आप जब ओपन करेंगे तो ये थोड़ा फोर्स लगा के ओपन हो सकता है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने इसे ओपन किया, देख सकते हो आप लोग, ये काफ़ी अच्छा एक्सटेंड हो चुका है। अब चलिए बात करते हैं इसे आप कनेक्ट कैसे करेंगे। तो सिंपली आपको ये वाला क्लैंप को नीचे साइड ऐसे प्लेस करना है और ऐसे प्लेस करोगे आप तभी आप टेबल से लगा सकते हो। आप अपने टेबल में ड्रिल करके भी कर सकते हो, बट हम लोग यहाँ पे क्लैंप का मेथड यूज करने वाले हैं। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हमें एलन की जो मिली थी उसी से हम लोग इसे स्क्रू टाइट करने वाले हैं। और इसमें आपको स्क्रू और एलन की दोनों मिल जाते हैं, तो आप उसी की हेल्प से इसे टाइट कर सकते हैं। और तीनों स्क्रू हमने जैसा कि आप देख सकते हो लगा दिया है। और अगर आपके पास ऐसा कुछ टूल किट भी है तो आप इसके यूज से भी इसे टाइट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये प्रॉपर टाइट होना चाहिए, एकदम लूज नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद इस क्लैंप को हम लोग को इन तीनों में से किसी भी 2 होल में अलाइन करना है और इसे टाइट कर देना है। जैसा भी आपका टेबल का वेट हो उस हिसाब से आप इसे टाइट कर सकते हैं। और ये 2 स्क्रू आपको इस बॉक्स में ही देखने को मिलते हैं, इन दोनों को आप स्क्रू टाइट कर सकते हो। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, हमने बस 2 स्क्रू लगाया और इसे टाइट कर दिया है। छोटे छोटे 2 स्क्रूस हैं तो काफी इजीली ये टाइट हो जाते हैं। और इसके बाद सिंपली आपको इसे टेबल पे लगा के नीचे से क्लैंप को बस टाइट कर देना है और ये आपका मॉनिटर आर्म जो है वो टेबल पे कनेक्ट हो गया है। अब हमें अपना मॉनिटर कनेक्ट करना है, उसके लिए भी आपको इसके अंदर सेम आपका स्क्रू देखने को मिल जाएगा। सो 4 स्क्रूज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपको इसे हाफ वे टाइट करना है अपने मॉनिटर में, पूरा नहीं टाइट करना है। और मेक श्योर करिएगा कि आपका जो स्क्रू इसमें दिया हुआ है ना वो कितना डीप जाता है आपके मॉनिटर में, नहीं तो आप बहुत ज्यादा टाइट कर दोगे तो भी आपका मॉनिटर डैमेज हो सकता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने हाफ वे का दोनों ऊपर का यहाँ पे स्क्रू लगाया है। और हाफ वे लगाने का रीजन यही था कि आपको अपने मॉनिटर को मॉनिटर आर्म में पहले तो फिक्स करना है, उसके बाद इसे आप टाइट करोगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने क्या किया है, मॉनिटर को उठाया है और इसी होल में आके फिट कर दिया है। तो कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली इसे होल को फिट करना है और इसे लटका देना है। उसके बाद आप इसे आराम से बाकी के स्क्रूज को लगा के टाइट कर सकते हैं। बहुत इजी है अगर आपको लेकिन अकेले नहीं हो पा रहा है तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। एंड नाउ यू कैन सी दोस्तों कि मैंने अपने मॉनिटर आर्म को मॉनिटर से प्रॉपर फिक्स कर लिया है और ये मूवमेंट वगैरह जो है वो इजीली हैंडल कर ले रहा है। नाउ दोस्तों अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा मॉनिटर जो है ना वो नीचे बार बार गिर जा रहा है। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन, आप सिंपली इसके जो एलन की से इसका जो स्क्रू है वो टाइट कर दो एंड अब ये प्रॉपर फिक्स हो चुका है। अब चलिए दोस्तों इसके स्प्रिंग को भी एडजस्ट कर लेते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपके स्प्रिंग को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा।
हालांकि मेरा जो मैंने मॉनिटर लगाया है वो ऑलमोस्ट परफेक्टली बैलेंस दिख रहा है, बट आपका अगर बैलेंस ना हो यानी कि अपने आप ही बहुत ऊपर चला जा रहा हो या फिर गिर जा रहा हो, तो आप इस प्लस एंड माइनस सिंबल की मदद से मूव करके अपने स्प्रिंग की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में परफेक्ट बैलेंस करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट इवेंचुअली आप फिगर आउट कर लोगे। सो यहाँ पे आप लेफ्ट मूव करोगे तो टेंशन प्लस होता है और राइट करोगे तो माइनस होता है। एंड नाउ दोस्तों आप देख सकते हो हमारा जो मॉनिटर आर्म है वो प्रॉपरली हमारा एडजस्ट हो चुका है हमारे मॉनिटर के वेट के हिसाब से। अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मैंने इस पार्ट को ओपन किया है और ये केबल मैनेजमेंट का होल है जो कि आप इसके अंदर से केबल वायर वगैरह अपना जो गो थ्रू करा सकते हैं। तो सिंपली आप इसे केबल वगैरह डालो, फिर उसके बाद आप इसे स्क्रू से टाइट कर दो और आप देख सकते हो केबल वगैरह कितना नीटली इसके अंदर से चला गया है। सेम आपको नीचे वाले के साथ भी करना है। एक स्क्रू रहेगा उसे आपको लूज करना है और ये आपको प्लास्टिक का पीस आपका निकल जाएगा। एंड देन जैसे कि मैंने इसे केबल गो थ्रू करा दिया और यहाँ पे मैं स्क्रू को टाइट कर दूंगा और इस तरह से आप केबल मैनेजमेंट भी कर पाएंगे। अब इस मॉनिटर आर्म को आप मल्टीपल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जैसा कि आप इसे रोटेट कर सकते हैं जो कि प्लस 180 डिग्री टू माइनस 180 डिग्री तक हो जाता है। टिल्ट कर सकते हैं प्लस 90 डिग्री से माइनस 45 डिग्री तक। स्विवल कर सकते हैं प्लस 90 डिग्री से माइनस 90 डिग्री तक। एंड अप एंड डाउन का भी मूवमेंट इसमें कर सकते हैं। इस मॉनिटर आर्म में दोस्तों आपको बाहर साइड कुछ प्लास्टिक के पीसेस देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो आपका मेन बॉडी स्ट्रक्चर है ना वो मेटल का ही बना देखने को मिलता है। और इस वजह से यहाँ पे 3.8 kg का ये मेरा मॉनिटर है, 27 इंच का है, वो भी काफी अच्छे से ये फिट हो जा रहा है। अंडर 3K में आई डोंट थिंक यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग बेटर देन दिस। ये काफी अच्छी क्वालिटी आपको इस प्राइस में देके जा रहा है। सो Amazon लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, वहां से जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। विद अल्टरनेट ऑप्शंस भी मैंने आपको दे दिए हैं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना ये एक जेनेरिक प्रोडक्ट है और ये अलग अलग कंपनीज अपना लेबल लगा के बेच रही हैं। तो आपको मैं अल्टरनेट लिंक भी दे रहा हूँ, वहां से भी जाके आप परचेज करोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो लाइक जरूर से करते जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, ताकि हम ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस लाएं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। टेक केयर एंड गुड बाय।